दिस इज सोहिनी शर्मा एंड एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोहिनी शर्मा पर। सो गाइज, आज की वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने वाले हैं। सो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइज, यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² माइनस के एक्स प्लस 6 इज 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन दी हुई है एंड उसका सम ऑफ द जीरोज भी दिया हुआ है 3। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू को k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। तो यहाँ पर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन दी हुई है जो कि है 3x² माइनस के एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर और हमें क्या गिवन है, सम ऑफ द जीरोज यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए दिया हुआ है 3। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सम ऑफ द जीरोज है हमारा 3। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ द जीरोज निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है नेगेटिव x का कोफिशिएंट, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है b अपॉन x² का कोफिशिएंट जो कि कितना है हमारा a। सो सम ऑफ द जीरोज निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला हो गया -b अपॉन a। अब यहाँ पर सम ऑफ द जीरोज हमें ऑलरेडी गिवन है तो हम दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से कंपेयर कर देते हैं। तो हमारा यहाँ से क्या आता है 3। यहाँ पर सम ऑफ द जीरोज की वैल्यू हमने यहाँ 3 रख दी एंड इक्वल में -b अपॉन a। तो यहाँ पर हम इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो हमें b की वैल्यू क्या दी हुई है -k। तो माइनस की वैल्यू हमारी ऑलरेडी होती है तो माइनस माइनस हमारा पॉजिटिव हो गया। तो कितना हो गया हमारा k और हमारी a की वैल्यू यहाँ से कितना आ गई 3। हमारी k की वैल्यू आ गई 3 × 3 इज इक्वल्स टू 9। सो यहाँ हमें इस क्वेश्चन में k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी एंड k की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुकी है। तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन दी हुई है x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम यहाँ इक्वेशन लिख लेते हैं। सो गिवन इक्वेशन है हमारी x² प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले हम यहाँ पर फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, x² प्लस यहाँ पर हमारा 10 दिया हुआ है। सो 2 5s are 10 एंड 2 + 5 इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पर हम इजीली लिख देते हैं 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम x को कॉमन लेते हैं, x प्लस 5 प्लस 2 को कॉमन लेते हैं एंड x प्लस 5, x प्लस 5 x प्लस 2। तो यहाँ पर हमारे x के रूट्स क्या आ गए, x इक्वल्स टू -5 एंड -2। सो गाइज, यहाँ इस क्वेश्चन में हमें इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने थे जो कि यहाँ पर फाइंड हो चुके हैं। तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द इक्वेशन 9x² प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल्स टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन के लिए कि हमें गिवन क्या क्या है। सो गिवन इक्वेशन है हमारी 9x² प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ए की वैल्यू हमारी कितना है 9, बी की वैल्यू कितनी है 6k एंड सी की वैल्यू हमारी कितनी है 4। अब यहाँ से हमें k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर b आप ये स्मॉल बना सकते हैं। तो b² की वैल्यू क्या है हमारी 6k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितना है हमारी 9 इंटू सी की वैल्यू कितनी है हमारी 4 इज इक्वल्स टू 0। अब 6k का स्क्वायर कितना होगा हमारा 36k स्क्वायर माइनस 4 4 ज़ा 16 एंड 16 9 ज़ा 144 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमें k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम k को सेपरेट कर लेंगे। 36k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144। अब यहाँ से हम k स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए k स्क्वायर इक्वल्स टू 144 अपॉन 36 एंड यहाँ पर हम इसको 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 2 ज़ा 4। यहाँ से हम इसको डायरेक्टली कट कर लेंगे। 18 4 ज़ा 72, तो यहाँ से ये 4 टाइम कट हो जाएगा। तो हमारी यहाँ से k स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 4। तो यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे एंड यहाँ पर रूट लगा देंगे, तो रूट से हमारी वैल्यू निकल कर आएगी +-2। तो यहाँ पर पूछा था कि हमारी k की वैल्यू ऐसी कौन सी होगी जहाँ पर इसके इक्वल रूट्स होंगे, तो k की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई है हमारी +-2। तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 30ax² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैज़ नो रियल रूट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन में सॉल्यूशन करने के लिए लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन है 30ax² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड अगेन यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 एंड इन दोनों को यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं। तो हमारी a की वैल्यू क्या आई है 30a एंड b की वैल्यू यहाँ से हमारी आई है -6 एंड c की वैल्यू है हमारी 1। अगेन यहाँ पर हमें a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। तो b² करना है, तो b की वैल्यू हमारी -6 है, तो -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू हमारी 30a इंटू c की वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू 0। -6 का स्क्वायर करेंगे, माइनस माइनस प्लस हमारा कितना होगा 36 माइनस यहाँ से 4 का इंटू हम 30a में कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारा आएगा 120a इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर हमें a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो a वाले टर्म को इस साइड कर लेंगे। सो 120a इक्वल्स टू 36। तो यहाँ से हमारा a की वैल्यू निकालने के लिए 36 अपॉन 120 हो जाएगा। देन इसको हम कट करेंगे तो हमारा 3/10 आएगा एंड 10 से हम 3 में डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.3 आएगा। तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू 0.3 मिली है। अब यहाँ पर हमसे पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 30ax² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स, मतलब कि रियल रूट्स कब नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि given equation has no real roots when a is greater than a is
greater than 0.3 मीन्स के a इज़ ग्रेटर देन 0.3। जब यहाँ पर a की वैल्यू 0.3 से ग्रेटर होगी तो हमें यहाँ पर अनरियल रूट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइज यहाँ पर हमारा 5th क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 5 माइनस 3 रूट 2 एंड 5 प्लस 3 रूट 2। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन is 5 minus 3 root 2 and 5 plus 3 root 2। तो यहाँ पर हम इस वाली वैल्यू को अल्फ़ा लेट कर लेंगे एंड इस वाली को हम यहाँ से बीटा लेट कर लेंगे। तो हमारा अल्फ़ा इक्वल्स टू 5 माइनस 3 रूट 2 एंड यहाँ से हमारी बीटा की वैल्यू है 5 प्लस 3 रूट 2। अब हम यहाँ पर निकालेंगे सबसे पहले सम ऑफ जीरोज। तो यहाँ पर हम जीरोज का सम निकाल रहे हैं एंड यहाँ पर हमें जीरोज की वैल्यू क्या दी थी, जो हमने अल्फ़ा बीटा लेट की हुई है। तो यहाँ से उनका सम निकालेंगे, मीन्स के अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है हमें। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कैसे निकालेंगे हम, अल्फ़ा की वैल्यू क्या दी हुई है हमारी यहाँ से 5 माइनस 3 रूट 2 प्लस बीटा करेंगे 5 प्लस 3 रूट 2। तो ये हमारा नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे ये यहाँ पर हमारे। एंड 5 प्लस 5 इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से हमारी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 10। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मीन्स के इनका हम मल्टीप्लाई निकालेंगे। अल्फ़ा डॉट बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू है हमारी 5 माइनस 3 रूट 2, बीटा है हमारा 5 प्लस 3 रूट 2। अब यहाँ से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25 एंड 5 का हम इससे करेंगे तो हमारा आएगा 5 3 ज़ा 15, 15 रूट 2। अब हम यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। सो माइनस 3 रूट 2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू माइनस के 15 रूट 2। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, माइनस के हमारे आएंगे 3 3 ज़ा 9 एंड रूट 2 इंटू रूट 2 हमारे कितना आ जाएगा यहाँ से 2। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा माइनस 25 का 25 आ जाएगा एंड ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे एंड यहाँ से हमारा आएगा माइनस 18। तो 25 माइनस 18 हमारी वैल्यू कितनी आएगी 7। सो यहाँ हमसे क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे। तो उसे निकालने के लिए हम यहाँ पर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो हमारा यहाँ से कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस हमारा कितना आया है 10 इंटू एक्स प्लस
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा कितना आया 7। तो यहाँ से हमसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा था, तो वो हमारा कितना आया x² - 10x + 7। सो गाइस यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, वी लर्निंग, थैंक यू।